प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं गुप्त काल के बारे में। किसके बारे में बेटा? गुप्त काल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले गुप्त काल। गुप्त काल जो इसकी नींव रखी थी वो रखी थी श्रीगुप्त ने। किसने रखी थी बेटा? श्रीगुप्त के द्वारा। और इसकी स्थापना कब की थी? 275 ईस्वी में। कब की थी बेटा? 275 ईस्वी में। श्रीगुप्त के बाद उसका बेटा कौन? घटोत्कच, वो गद्दी पर बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है बेटा? श्रीगुप्त का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है घटोत्कच। वो कहां पे बैठ जाता है? गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है ना। जो गुप्त काल के वंशज थे वो हिंदू थे और भाषा उनकी संस्कृत थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को मानते थे। ठीक है बेटा। उसके बाद गुप्त काल का शासन काल सबसे पहले 240 से 280 तक किसने शासन किया? श्रीगुप्त ने। कब तक बेटा? 240 से 280 तक श्रीगुप्त ने शासन किया। उसके बाद 319 से लेके 334 तक चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन किया। ठीक है। और चंद्रगुप्त प्रथम का एक बेटा था, उसका नाम था समुद्रगुप्त। क्या था बेटा? समुद्रगुप्त। और 335 से 375 तक समुद्रगुप्त ने शासन किया। किसने किया बेटा? समुद्रगुप्त ने शासन किया। और ये चंद्रगुप्त जो प्रथम था ये किसका पुत्र था? घटोत्कच का एक पुत्र था। ठीक है ना। और जिस टाइम इसने शासन किया 319 से लेकर 334 तक, उस समय गुप्त संवत शुरू हुआ था। कौन सा संवत शुरू हुआ था? गुप्त संवत। और इसने एक उपाधि भी ली थी जिसे बोलते हैं महाराजा धीराज की उपाधि। महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि ली थी। उसके बाद ये क्या थे? विष्णु भगवान के उपासक थे। जितने भी गुप्त काल के शासक थे वो किसके उपासक थे? विष्णु भगवान के उपासक थे। उसके बाद बात करते हैं 375 से लेके 414 तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया। और इसने विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रम द्वितीय भी कहा जाता है। और 415 से लेकर 454 तक कुमार गुप्त ने शासन किया। बेटे किसने किया? कुमार गुप्त ने किया शासन। उसके बाद 455 से लेकर 467 तक स्कंद गुप्त ने शासन किया। ठीक है बेटा, इनको ध्यान रखना है कब से कब तक किसने शासन किया। उसके बाद बात करते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को विसेंट थिम, किसने बेटा? विसेंट थिम ने भारत का नेपोलियन कहा है। किसका नेपोलियन कहा है? भारत का नेपोलियन। और किसने कहा है? विसेंट थिम्स ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। और कविराज की उपाधि ग्रहण की थी। किसने की थी बेटा? समुद्रगुप्त ने। उसके बाद समुद्रगुप्त के जो सिक्के होते थे उन पर वीणा को बजाते हुए चित्र पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, वीणा बजाते हुए सरस्वती माता के चित्र पाए जाते हैं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर। और दक्षिणी व्रत 12 को हराया था। दक्षिणी व्रत के 12 राजाओं को हराया था। और राजाओं को आर्यव्रत 9 राजाओं का पुत्र था। ठीक है बेटा। उसके बाद चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन? चीनी यात्री फाहियान आया था। और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। और मंदिरों का निर्माण भी करवाया था इसने। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं स्वर्ण युग। स्वर्ण गुप्त काल को ही स्वर्ण युग बोला जाता है। भारत का स्वर्ण युग किसको बोला जाता है? गुप्त काल को बोला जाता है। शंको पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे। शंको पर विजय प्राप्त करने के बाद कौन से सिक्के चलाए थे बेटा? चांदी के सिक्के चलाए थे। और चंद्रगुप्त के दरबार में एक चिकित्सक था जिसका नाम था धनवंतरी। क्या था बेटा? धनवंतरी क्या था? एक चिकित्सक था। और शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी बेटा?
राजतंत्रात्मक थी। यह बात एक अभिलेख से पता चलती है, जिस अभिलेख का नाम है हरिशेन अभिलेख। कौन सा बेटा? हरिशेन अभिलेख। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, नालंदा एक विश्वविद्यालय है जिसका निर्माण कुमार गुप्त द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था बेटा? कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद स्कंद गुप्त ने हुनों को हराया था। किसको हराया था बेटा? हुनों को। और स्कंद गुप्त ने एक और काम किया था, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। कौन सी झील का? सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण किसने? स्कंद ग्रुप ने करवाया था। और भू राजस्व दर 1/6 भाग थी। कितना थी बेटे? 1/6 भाग भू राजस्व दर थी। गुप्त वंश मुद्रा को दिनार भी कहा जाता है। जो गुप्त वंश की मुद्रा थी उसको क्या बोला जाता है? दिनार भी कहा जाता है। और बाल विवाह गुप्त काल से ही शुरू हुए थे। कब हुए थे बेटा? गुप्त काल से ही शुरू हुए थे। कुमार संभव और मलिका मित्र अभिज्ञान शकुंतलम, ये रचनाएं कालिदास ने लिखी थी बेटा। किसने लिखी थी? कालिदास ने। और उसके बाद दशमलव प्रणाली, कौन सा बेटा? दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी गुप्त काल में हुआ था। कब हुआ था बेटा? गुप्त काल में हुआ था। कौन सी प्रणाली का? दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। महरौली लोहा स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। महरौली लोहा स्तंभ किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। सती प्रथा, एरण, सती प्रथा के प्रमाण हमें एरण अभिलेख से मिलते हैं। और गुप्त वंश चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। क्या बेटा? रूपक कहते थे चांदी के सिक्के को। और समुद्रगुप्त जो है बेटा प्रयाग प्रायश्चित अभिलेख से संबंधित है। समुद्रगुप्त कौन सा? प्रयाग प्रायश्चित अभिलेख से संबंधित है। स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभ अभिलेख है। कौन सा बेटा? स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।